अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और लोगों में खौफ हिरास भी है कि अब क्या होगा, किस तरह के हालात पैदा होंगे। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमने इसके साथ ही रहना है। हमने इस वायरस के साथ किस तरह अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारने हैं, ताकि वायरस अगर खुदा न खासा हमारे जिस्म में दाखिल होता भी है तो हमारा दिफाई निज़ाम इतना मजबूत हो कि उस वायरस को टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल दे या उसको अंदर ही ख़त्म कर दे। और हम अपने दिफाई निज़ाम को कैसे मजबूत बना सकते हैं, महफूज बना सकते हैं, थोड़े से टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी नींद का ख्याल करें। आपको आराम करना चाहिए, हर इंसान को। आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन आपको कम से कम 8 घंटे नींद लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि नींद वो चीज़ है जिसमें आपका दिफाई निज़ाम मजबूत होता है। बॉडी का जो वेयर टियर होता है, जब आप सोते हैं तो रात को वो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कीमियाई मादे पैदा होते हैं जो हमारी बॉडी में टूट फूट के अमल को जो दिन में पैदा होता था उसको वो ख़त्म कर देते हैं और मुकम्मल, आप ये समझें कि जैसे रफ़ू का काम होता है वो काम होता है। दूसरी बात यह है कि हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल करना चाहिए। हमारी खुराक कैसी होनी चाहिए? हमारी खुराक वो हो जो हमारे दिफाई निज़ाम को बेहतर करे। इसमें प्रोटीन डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और प्रोटीन हम कहाँ से हासिल करते हैं? एनिमल सोर्स भी हो सकती है, दालों से हम हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप दालें खाएं। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आपको दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी आपने पेट भर के खाना नहीं खाना। आपने जब भी खाना खाना है, जब तक आपको भूख ना लगे खाना ना खाएं, और जब खाना खाएं तो इतना कि आपके मैदे पर बोझ ना पड़े। प्रोटीन डाइट आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके लिए मौसम के फल, मौसम की सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी हैं। सोशल मीडिया में बेशुमार किस्म के आजकल जो लोग शेयर कर रहे हैं कि ये नुस्खा बहुत इफ़ेक्टिव है, ये अगर आप खाएं रेसिपी तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जितने भी कुदरत ने जब मौसम के लिहाज से फल दिए हैं उनका आप इस्तेमाल करें। आजकल आम का मौसम है, आड़ू है, खुबानी है, आलू बुखारा है, फ़ालसा है, ये तमाम चीज़ें सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। आप खजूर का इस्तेमाल करें, दूध के अंदर आप खजूर डाल के लें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप उसकी डोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी इंसुलिन की, या जो आप गोलियां खाते हैं उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह बड़ा कहा जा रहा है कि कैल्शियम आपको लेना चाहिए, जिंक आपको लेना चाहिए, विटामिन ई आपको लेना चाहिए, विटामिन ए, इसके बारे में बहुत कुछ हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हमारी खुराक मुतवाज़न है उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप नट्स का इस्तेमाल करते हैं, खुश्क मेवाजात, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, 2 अखरोट, 2 बादाम, 2 पिस्ते, 2 काजू, 2 मूंगफली के दाने, 2 चिलगोज़े के दाने, ये आपके लिए बहुत हैं जो आपको पूरे 24 घंटे कवर दे सकते हैं। सब्ज़ियों की सैलेड आपके लिए बहुत अच्छी है, पानी का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर इन तमाम चीज़ों पर आप अमल करते हैं तो आपका दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत होता है। और फिर इसके अलावा आदत डालें कि आपने अपने हाथों को धोना है, आपने हाथों को कोहनियों तक धोना है। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगा कि हमें बावुज़ू रहना चाहिए, क्योंकि हम वज़ू करते रहते हैं, उससे खाली हमारे हाथ नहीं धुलते, हमारे पूरे जिस्म के तमाम हिस्से जो एक्सपोज होते हैं। नाक में पानी डालते हैं, फिर हम मसा करते हैं, गले में जाता है पानी, कोहनियों तक हम हाथ धोते हैं, पाँव टखनों तक हम धोते हैं। तो एक तरह जिस्म की सफाई हो जाती है। अगर आप बावुज़ू रहते हैं, फिर ऐसे कुरानी आयात भी इंसान अदा कर सकता है, तहारत होती है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर आप आदत डालें कि आपने पानी की भाप लेनी है। दिन में कम से कम हर 4 या 6 घंटे के बाद ये आदत डालें। उससे हमारे नाक, हमारा गला, हमारे फेफड़ों के अंदर जो नालियाँ मौजूद होती हैं वो सारी खुल जाती हैं, और तमाम जरासीम, चाहे वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो, वो वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आप अमल करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है। और हाँ, अगर आपको दवाएं जो प्रेस्क्राइब की जाती हैं उनकी पाबंदी करें, और कोशिश करें कि सिर्फ उन डॉक्टर से रब्ता करें जिन्होंने कोविड के मरीज़ों को डील किया है, साइंटिफिकली डील किया है। क्योंकि कोविड एक नया मर्ज़ है, इसके बारे में हम सही तौर पर कमेंट कर सकेंगे 1, 2, ढाई साल के बाद, जब हमारे ट्रायल्स मुकम्मल हो जाएंगे और हमारी स्टडीज़ मुकम्मल हो जाएंगी।
آپ اپنا خیال کیجیے گا. میں ہوں ڈاکٹر سید جاوید سبزواری. آپ سے اگلے کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.